बाहर हो रही है सुबह से ही बारिश, मतलब बहुत अच्छा आज लगा। हम जब वॉक करने गए थे, बेशक ठंड थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था। मध्यम मध्यम खुशबू आ रही थी वो बारिश वाली, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था पहाड़ों में घूम रहे हो। तो 1 घंटा हम नीचे वॉक करके आए, उसके बाद आके खाना वाना बनाया। सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है, और देखो मैंने आज क्या बनाया है। बने हैं एकदम परफेक्ट बढ़िया वाले राजमा, साथ में है जीरे वाले राइस। सिद्धार्थ का आज लास्ट डे है बिफोर विंटर वेकेशन, तो आज उसको पार्टी करनी थी। तो मैंने ना क्रिसमस केक, जो प्लम केक है, वो बनाने के लिए रियल का जूस मंगाया था, ऑरेंज जूस। तो पूरा 1 लीटर का डब्बा था, थोड़ा सा यूज़ हुआ था, किसी ने पिया नहीं था, तो वो पूरा ले गया है। ग्लासेस ले गया है घर से, जो डिस्पोजेबल वाले होते हैं, जो कोरियन मैगी, वो श्वेता वाली रेसिपी, वो बनवा के लेके गया है। और चॉकलेट वॉकलेट काफ़ी सारा लेके गया। और पूरे फ्रेंड्स ने कल मिल के डिसाइड किया था कि ये सब लोग थोड़ा थोड़ा लेकर आएंगे। तो कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। हाँ, तो आज ये लोग ना लंच टाइम में करने वाले हैं पार्टी। फ़िलहाल इस वेदर के साथ पीते हैं चाय और राजमा चावल। आज खाने के लिए बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत दिन बाद बन रहा है, और ऐसे वेदर में और अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें कुछ। और पता है कल मैंने क्या बनाया था? मिर्ची। कल रात को बनाई थी मैंने भरवा मिर्ची। ये तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये साथ में रोटी तो बनती है कि पापा रोटी खाते ही खाते हैं, तो रोटी भी बनेगी। मिर्च, राजमा चावल गर्मा गर्म। पापा डायबिटिक हैं, उसकी दवाई भी खाते हैं। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी जो मुझे लगता था कि होनी चाहिए। सुधीर भैया के पास तो है, तो वहाँ जब जाते हैं तो टेस्टिंग हो जाती है। घर में भी पापा ने रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास नहीं था, तो बस वो ज़रूरी चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी है। चलिए आपको दिखाती हूँ। अगारो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक्चुअली एक ग्लूकोमीटर है। इसकी ज़रूरत आपके घर में तब है जब कोई डायबिटिक हो और उसकी रेगुलर ब्लड शुगर चेक करना ज़रूरी हो, या फिर किसी की डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे हो, तो एक रेगुलर चेकअप रखने की ज़रूरत हो, तब आप ये ग्लूकोमीटर ले सकते हैं, जिसे यूज़ करना बेहद आसान है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इस ग्लूकोमीटर के अंदर क्या क्या आता है और इसको यूज़ कैसे करना है। इसके साथ में आपको एक केस भी मिलता है, जिससे ट्रैवल के दौरान भी आप इसको कहीं भी साथ में लेकर जा सकते हैं, और साथ ही वैसे भी ऑर्गेनाइज करके रखने में बहुत ईजी रहता है। इसमें ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद फिर आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस केस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इस किट में आखिर है क्या क्या। सबसे पहले मिलती है आपको ये ग्लूकोमीटर मशीन। इसमें आपको 50 पीसेज ऑफ लांसेट्स फ्री मिलते हैं। ये नीडल्स हैं जिनसे आप ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं। 50 पीसेज आपको मिलती हैं ये टेस्ट स्ट्रिप्स, जो कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस में आती हैं। और ये नीडल्स और ये स्ट्रिप दोनों ही ख़त्म हो जाने के बाद आप अलग से इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलती है ये लांसिंग डिवाइस। इसके साथ ही आपको मिलती है बैटरी। तो पहली बार यूज़ करने से पहले इस तरीके से आप बैटरी यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फर्स्ट यूज़ से पहले आपको इसमें डेट टाइम ये सब सेट करना पड़ता है। तो SM दोनों बटन को एक साथ हम प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 21 आपको दिख रहा है ये ईयर है, इसको हम 24 पे सेट कर देंगे। फिर ऊपर की तरफ आपको मंथ, डेट और सबसे राइट हैंड साइड पे आपको टाइम का सेक्शन दिखता है। तो उस सेक्शन को चेंज करने के लिए हम M का प्रयोग करते हैं। आप M दबाएंगे तो फिर आप डेज़ पे पहुंच जाएंगे, मंथ्स पे पहुंच जाएंगे। और उसको ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब अगर 11वां महीना 12वां महीना आपको सेट करना है, तो उसकी सेटिंग के लिए आप S को दबाएंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों बटन का प्रयोग करके डेट, टाइम और मंथ वगैरह, ईयर वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं इसमें। एक बार सारी सेटिंग हो जाने के बाद M बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ओके दिखा देगा और अपने आप ये मशीन फिर ऑफ हो जाएगी। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें डेट, टाइम, ईयर सब सेट हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। ये हमारी लांसिंग डिवाइस है। इसको ऊपर से इस तरीके से अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। ये जो सेक्शन आपको राउंड राउंड दिख रहा है, इसके अंदर हम नीडल्स को सेट करते हैं।
और उसके बाद ट्विस्ट करके इसे दोबारा से बंद कर देते हैं। इसी के ऊपर आप नोटिस करेंगे कि कुछ नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स ऐसे घुमाने से चेंज हो रहे हैं। ये एक्चुअली पियर्सिंग प्रेशर लेवल्स हैं, तो जितना प्रेशर देके आप पियर्सिंग करना चाहते हैं उतना लेवल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 1 से लेकर के 5 तक हैं और 5 पे सबसे ज़्यादा पियर्सिंग होती है और पॉइंट्स भी हैं, मतलब 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरीके से 1 से लेकर 5 तक आप कोई भी पियर्सिंग का लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी डिवाइस के पीछे की तरफ आपको ये कॉकिंग कंट्रोल मिलता है, जिसको अगर आप इस तरीके से खींचते हैं तो ये ऑरेंज कलर का जो बटन है ये ऊपर की तरफ आ जाता है। जब हम इसमें नीडल डालेंगे तो आप इसका आगे यूज़ देखेंगे। चलिए अपनी लांसिंग डिवाइस को और ग्लूकोमीटर दोनों को रेडी कर लेते हैं। तो ये इस टाइप की नीडल्स होती हैं और इस टाइप की आपको कुछ स्ट्रिप्स मिलती हैं। स्ट्रिप्स पे यहाँ पे एक एरो जैसा साइन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली जाएगा मशीन के अंदर, ये साइड जाएगी मशीन के अंदर, और दूसरी तरफ जहाँ पे आप हल्का सा सिल्वर पोर्शन देख रहे हैं उसमें हम ब्लड सैंपल को टच करेंगे। लांसिंग डिवाइस को ट्विस्ट करके ओपन करेंगे और ये सिरंज हम इस साइड से अंदर इस तरीके से अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद ऊपर का ये जो गोल सा आपको पोर्शन दिख रहा है इसको ट्विस्ट करके हम इसको हटा देंगे। इसकी कैप हम दोबारा से फिक्स कर देंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पियर्सिंग के लेवल्स। तो मैंने 3.5 सेलेक्ट कर लिया है। अब हम बैक साइड का ये जो कॉकिंग कंट्रोल है इसको खींचेंगे। इसको खींचते ही ये ऑरेंज कलर का बटन ऊपर की तरफ आ गया है। अब पियर्सिंग करते टाइम इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे अपनी हम ये जो ग्लूकोमीटर डिवाइस है इसको भी रेडी कर रहे हैं। तो हमने स्ट्रिप को डाला है जो एरो साइड था वहाँ से। उसके बाद एक नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे दिख रहा है 252। तो ये आपके बॉक्स के साथ में जहाँ से आपने स्ट्रिप निकाली है उस बॉक्स से मैच होना चाहिए नंबर, उसको मैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद आपको एस बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कंट्रोल सोल्यूशन टेस्ट, बिफोर मील टेस्ट और आफ्टर मील टेस्ट। इनमें से जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको स्टॉप कर देंगे। तो मुझे आफ्टर मील करना है तो इसलिए मैंने वहाँ पे इसको रोक दिया है। जहाँ से आपको ब्लड सैंपल लेना है उसको अच्छी तरीके से उस जगह को क्लीन करेंगे। और जो मैंने ये बताया था ना ऑरेंज बटन ये ऊपर आ गया था, बस उस जगह पे इसे रख के ऑरेंज बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी पियर्सिंग हो जाएगी। पियर्सिंग ऐसी होती है कि ऐसे आप आंखों से देख भी नहीं पाओगे, इतना छोटा सा पियर्सिंग होता है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ के आसपास की स्किन को इस तरीके से दबाना स्टार्ट करेंगे आपको ब्लड का ड्रॉप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही एफर्टलेसली ये हमारा प्रोसेस डन हो चुका है। जैसे ही थोड़ी सी ड्रॉप आ जाएगी ब्लड की, ग्लूकोमीटर मशीन को जो स्ट्रिप लगी हुई है हम यहाँ लेकर आएंगे और आप देखेंगे 5 सेकंड के अंदर ये आपको रीडिंग बता देता है। तो मेरे फादर इन लॉ डायबिटिक हैं तो और उन्होंने दवाई भी नहीं ले रखी थी आज, तो उनका जो शुगर आया है वो 189 आया है। उसके बाद इसके अंदर आप एवरेज भी रख सकते हैं 28 डेज़ तक का, जैसे अभी 189 रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे एस बटन को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो 7 डेज़ का एवरेज देख सकते हैं, 14 डेज़ का एवरेज देख सकते हैं और 21 एंड 28 डेज़ का एवरेज आप देख सकते हैं। इसमें और कोई रीडिंग नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये एक रीडिंग दिखा रहा है। ये ग्लूकोमीटर हाइपो एंड कीटो लेवल्स भी डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर आपके ब्लड में ऐसा कुछ आता है तो चेक करने के बाद आप फर्दर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं। नीडल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सिंपली आप इसको ट्विस्ट करके खोलिए और यहाँ पे एक ऐसे इजेक्ट करने के लिए आपको ये सिस्टम दिया हुआ है। इससे आप डायरेक्टली इसको डस्टबिन में सेफली इजेक्ट कर सकते हैं और इस स्ट्रिप को भी आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको ग्लूकोमीटर की ज़रूरत है घर में, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और इसके बाद ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये एक्चुअली किसी और दिन का है। मैंने आज का ही पूरा दिन शूट किया, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने एक दिन बनाए थे पकौड़े और उसके बाद वो क्लिप ना मैं किसी भी वीडियो में इंक्लूड करना बिल्कुल भूल गई। हालांकि ये पकौड़े मैंने आज नहीं बनाए थे, लेकिन आज का वेदर बिल्कुल पकौड़े वाला था तो मैंने सोचा चलो आज नहीं बनाए, लेकिन ये क्लिप्स जो हैं मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ। सिद्धार्थ यहाँ पे ना कीबोर्ड प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी पूरी म्यूज़िक की आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो गई कैमरे में। यहाँ पे मेरी और माँ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कन्वर्जेशन हुई थी। एक्चुअली माँ ने अभी, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो माँ ने बोला एक दिन पकौड़ी बनाना सरिता, और उन्हें पता ही नहीं था कि मैं पकौड़े की ही तैयारी कर रही हूँ।
ये जो लौकी है ना आप देख रहे हो, ये एक दिन मैं छील रही थी दाल में डालने के लिए। अभी मतलब एक दिन पहले, इस वीडियो बनाने से एक दिन पहले मैं दाल में डालने के लिए छील के रख रही थी। तो माँ ने कहा कि उन्होंने ये नहीं बोला कि बनाना पकौड़ी, उन्होंने बोला कि मुझे ना घिया की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, एकदम छोटी बढ़िया सी घिया है ये, तो इसकी पकौड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं, छोटी जितनी रहती है उसकी अच्छी बनती हैं। तो मैंने फिर ये दाल में डाला ही नहीं, मैंने वैसे ही छीला, पैक करके अच्छे से फ्रिज में रख दिया कि आराम से किसी दिन शाम के समय मैं पकौड़ी ही बना के माँ को इसकी खिलाऊँगी। तो और अभी देखो मैं जब तैयारी करने जा रही हूँ, अभी मैं बर्तन रख रही थी, बर्तन रखने के बाद मैंने देखिए लौकी निकाल के रख ली थी, बेसन निकाल लिया था, और मैं बस मेरे दिमाग में था कि मैं पकौड़ी बनाऊंगी और चाय बनाएंगे, ऐसे पियेंगे। और माँ ने पीछे से बोल भी दिया कि सरिता एक दिन पकौड़ी बनाना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि जो मैं प्लानिंग कर रही होती हूँ ना, वही खाने पीने का कुछ मन होता है, या तो माँ का है तो पापा का। तो वो कह रही थी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम नहीं बना रही हो पकौड़ी, हंस के मैं तो बोल रही थी। मैंने कहा नहीं माँ मैं बना रही हूँ, मैं सच में। तो कह रही ऐसे कैसे हो गया, मैंने अभी बोला और तुम बनाने जा रही हो। मैंने कहा ये सच ही है, मैं सच में ही बनाने जा रही थी। तो बस यहाँ पे सिंपल जो बेसन है, बेसन में मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, सिंपल वाला रख रही हूँ एकदम। तामझाम इसमें बहुत होता है, इसमें आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, मसाले भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एकदम प्लेन बना रही हूँ। जब हम अभी गए थे ना छठ में, तो उस टाइम जब वो छठ के सुबह होके लास्ट वाला परना वाला दिन होता है, पकौड़ी बनती है ना, तो उस दिन एकदम प्लेन मैंने पकौड़ी बनाई थी। वो माँ को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि माँ जो है हमेशा काफ़ी मसाले वाली पकौड़ी बनाती हैं, तो उनको अच्छी लगी। तो मैंने सोचा मैं आज भी वैसी बना देती हूँ। तो बस हल्दी, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सब मैंने ऐड किया है, और बस पानी डाल करके अच्छे से इसको मथ लेंगे हम। जब पकौड़े बनते हैं तो किसी एक चीज़ के तो बनते नहीं हैं, पकौड़े फिर कई चीज़ों के बनते हैं। तो यहाँ पे प्याज भी मैंने कट कर लिया है, साथ में आलू भी हो गए हैं कट, लौकी भी देखिए मैंने कट कर ली। और सच में ये वाली जो पतली वाली लौकी होती है ना, एकदम परफेक्ट होती है पकौड़े के लिए। गोल गोल आप कट करके निकाल लो, थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है तो फिर लंबे उसके बीच में से कट करके टुकड़े निकालने पड़ते हैं। और चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े, और सबने एंजॉय किया। लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट मैंने पढ़ा था कि आप ऑयली खाना या ऐसा खाना अपने पेरेंट्स को देते हो। तो देखिए अगर मैं 1-2 दिन भी उनको सादा सिंपल खाना बना के दूँ ना, तो फिर तीसरे दिन से वो लोग बेचैन होने लगते हैं। उन लोग को यही इसी तरीके का खाना खाने की आदत है, तो वो जैसा खाना डिमांड करते हैं मैं वैसा ही बना के देती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से मैं कुछ ऐसा बना के दे रही हूँ। और सिंपल खाना तो बनाना और भी इजी होता है, आप बॉईल करके कुछ चीज़ें बना दो, हल्का मसाला डाल करके बना दो, ये सारी चीज़ें बनानी मुश्किल होती हैं। तो जिस तरीके के आप कमेंट करते हैं ना, उस तरीके के मत किया कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता किस माइंडसेट के साथ आप लोग वो कमेंट करते हैं। एक फैमिली ऐसे नहीं चलती है, सबकी सोच समझ और सबकी राय मशवरे से चलती है। चाहे वो छोटी छोटी चीज़ हो, खाना बनाने की भी चीज़ हो, या कोई भी बड़े डिसीजन हो, सब लोग मिलजुल के ही लेते हैं। खासकर मैं अपनी फैमिली का बताऊँ, मुझे नहीं पता और लोगों की फैमिली के बारे में। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बना के दे देती हूँ और फिर उनको भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो जैसा खाना खाना चाहते हैं, वो मेरे यहाँ आके इतने दिन रहते हैं, वो खुश रहते हैं, उनको मेरे यहाँ अच्छा लगता है, मेरे घर का माहौल अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, तब आके वो इतने दिन रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि उनका अपना घर नहीं है या और कहीं घर नहीं है, तो वो बहुत खुशी से बहुत अच्छे से रहते हैं। आप लोग इतनी टेंशन मत लिया कीजिए। और ये मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो अननेसेसरी अजीब तरीके के कमेंट ड्रॉप करते हैं, बिना मतलब के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने। और बस उन्हीं लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ, दैट्स इट। और लास्ट वीडियो में कुछ कपड़ों के बारे में भी आप लोगों ने कमेंट किया था। तो माँ ने जो अभी साड़ी पहनी है, जो उस दिन साड़ी पहन के गई थी, जो शॉल पहना है, ये मैंने माँ को दिए हैं। इसके अलावा माँ के पास और भी इतनी साड़ियाँ हैं। भाभी जो है मेरी जेठानी जी, वो भी बहुत सारा सामान माँ को देती हैं। माँ अपनी तरफ से कभी साड़ी ख़रीदती नहीं है, उन्हें हम ही लोग दोनों लोग देते हैं। और वो पहनने ओढ़ने में थोड़ी कच्ची हैं, मैं आपको बताऊं। इसकी वजह से उनको कई बार अपने बच्चों से डांट पड़ती है, पापा से डांट पड़ती है, लेकिन वो वैसी ही हैं। ये जो शॉल है, ये एक नहीं, मैंने एक साथ माँ को 4 शॉल दिए थे ऐसे वाले, और उनके पास नहीं भी नहीं तो 8 से 10 शॉल होंगे। बट अभी वो इतना सारा तो गाँव से लेकर भी नहीं आ सकती हैं, तो 2 शॉल वो लेकर आती हैं। जबकि मैंने उनसे बोला था माँ 3-4 शॉल आप रख लेना, शॉल आप डेली ओढ़ते हो, अलग अलग करके ओढ़ना। बट
अब एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है ना, इतने सालों से उनको बोलते बोलते कि अब हम गिव अप कर चुके हैं। तो वो जैसे रहना चाहती हैं, जैसे पहनना चाहती हैं, हमने छोड़ दिया उनको, अब पहनो। बीच बीच में बोलते रहते हैं। माँ जो वार्मर्स होते हैं वो लेकर आई थी, और सोचो इतनी ठंड पड़ी है दिल्ली में। अभी 2 दिन पहले मैंने ज़बरदस्ती वार्मर निकलवाया उनसे कि माँ पहनिए, इसको पहनिए। काफ़ी डांट के पापा के सामने भी मैंने बोला, तो पापा भी बोलने लगे, तब माँ ने वो वार्मर निकाला है। और 2 वार्मर वो लेके आई हैं और 2-3 घर पे रखे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बड़ा मिनिमल तरीके से रहेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके रहेंगे, या कुछ अलग नेचर होता है, मुझे नहीं पता। उनका है थोड़ा नेचर कि वो चीज़ें जल्दी इस्तेमाल नहीं करती हैं, उनको जुगा के संभाल के रखे रहती हैं। और बहुत ज़्यादा जब होता है ना, तब वो कुछ निकालती हैं और यूज़ करती हैं। कितने ही स्वेटर हैं, बट एक स्वेटर पहन के रहेंगी वो। माँ से कितनी बार बोल चुकी हूँ, माँ और स्वेटर पहन लिया करो, 2-3 स्वेटर अच्छे से पहन के बैठो लेयर करके, तो सर्दी नहीं लगेगी। बट वो अपने मन की करती हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊंगी ना, इसके मैं एक दिन में सुबह से शाम तक 10 बार माँ को बोलती हूँ कि माँ थोड़ा सा ये पहन लो, थोड़ा सा ऐसे करके बैठो, लेटो तो ओढ़ के करो। मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं, मुझे लगता है कि मेरे बोलने से अगर ये ओढ़ लें, ठंड ना लग जाए उनको, मैं इस तरीके से बोलती हूँ। लेकिन बहुत बार बोल बोल के ना फिर बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। आप कितना बोलोगे, फिर लगता है कि बड़े लोग जैसे रहना चाह रहे हैं वैसे ही रहने दो, उनको इतना रोक टोक क्यों करना। अगर आप बहुत ज़्यादा रोक टोक भी करते हो तो फिर वो एक पॉइंट के बाद ना उससे भी इरिटेशन होने लगती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अब हम लोग सब लोग गिव अप कर चुके हैं कि जैसे रहना है माँ को या पापा को, उनके अलग तरीके हैं, वो उसी हिसाब से रहते हैं। अगर मैं कोई चीज़ उनको नहीं देती भी हूँ, मैंने तो दिखाया भी है आपको, यार पहनने ओढ़े की चीज़ें आप छोड़ दो। उनको लोशन, लिप बाम, क्या क्या चीज़ें नहीं देती, वो भी वो यूज़ नहीं करती हैं, रखे रहती हैं। तो वो तो यूज़ करने की चीज़ें हैं। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकती हूँ। छोड़िए इस बात को। खैर वो पकौड़े वाली कहानी वहाँ ख़त्म हो गई, सबने पकौड़े वकौड़े खा लिए। और फिर आज हम प्रेजेंट डे पे आ गए हैं, और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ क्रिसमस केक। जूठा कुछ हो तो उठा लो बेटा। कुछ मीठा है, मीठा केक है, चॉकलेट है। कैसा लगा तुम्हें राजमा? हाँ राजमा कैसा था? बढ़िया। और आज तो ना बस समझो हद ही हो गई है, हद। देखो सुबह से 5:30 बजे से जो पानी बरसना शुरू हुआ है ना, और इसमें मोबाइल में ज़रूर उजाला लग रहा है, बट एकदम शाम जैसे होने लगती है ना, 5 सवा 5 बजे, वैसा अंधेरा है यहाँ पे, है ना भाई। और मैं जा रही हूँ, ये किचन के सारे बर्तन जो धुले हुए हैं इनको मैं जगह पे लगाऊंगी। और साथ ही ना कपड़े भी धो डाले थे मैंने, मशीन में लगे हुए हैं अभी तक। बाय द वे 4 बज चुका है। इसको मैं 3:30 बजे आज स्कूल से लेके आई हूँ। मैं यहाँ से निकली, बारिश हो रही थी, छाता वाता लेकिन निकली तो सही, लेकिन रिक्शा ही नहीं मिला। बारिश 3 बजे तो हम पहुँचे। हाँ, बारिश में ना इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना कि ट्रैफिक भी लगता है, रिक्शे भी नहीं मिलते हैं। फिर मैं आधे दूर तक पैदल चलती गई। जब मैंने देखा कि रिक्शे मिल ही नहीं रहा है, मैंने कहा चलो मैं चल के तो पहुँचूँगी। तो मैं पैदल पैदल गई, आधा दूर जब हो गया तब मुझे रिक्शा मिला, तो मैंने फटाफट ले लिया रिक्शा। और फिर इसको वापस लाने में भी, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा हर चीज़ का स्पीड जो है ना स्लो ही रहता है, लाते लाते 3:30 हो गया था। फिर इसको खाना दिया, मैंने भी अभी लंच किया। और अब मैं थोड़े घर के काम निपटाऊंगी। वीडियो भी मैंने लाइव कर दी है, अभी आने के बाद की है वो भी। इतना सब मेरा है। लो कम चाहिए? हाँ कम चाहिए बस। तो माँ पापा के भी कपड़े धुले रखे हैं, मशीन में भी कपड़े रखे हुए हैं। कल के भी माँ पापा के कपड़े नहीं सूखे हैं, तो अभी वहाँ मैंने स्टैंड लगाया है, वहीं जाके सुखाऊंगी ये सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत जितना सूख जाए, फिर रात को फ़ैन ऑन कर देंगे, तो सुबह तक तो सूख ही जाने चाहिए। तो ये पूरा देखिए मशीन भर के कपड़ा, जैकेट वैकेट, मोटे मोटे कपड़ा। बाय बाय।
सुबह से लेकर ना दोपहर तक का मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है। मतलब सिद्धार्थ को स्कूल से लाने के बाद फिर मेरा वीडियो का काम, मतलब एकदम बैक टू बैक मेरे पास काम होते हैं। तो ये बर्तन रखने का जो काम है, मैं जनरली 4 साढ़े 4 शाम को, या कई बार तो 5-6 बजे तक मेरी वीडियो का काम रहता है। उस दिन मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। तो फिर किचन में आके फिर मैं ये सारा संभालना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। आज थोड़ा काम जल्दी ख़त्म हो गया है, तो अब मैं आई हूँ। पूरा किचन साफ़ सुथरे बर्तनों से, धुले बर्तनों से बिखरा पड़ा था। तो सबसे पहले तो मैं पूरा किचन क्लीन करूँगी, फिर आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। मैं अच्छे से सारे बर्तन वाइप करके रखने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, बर्तन अब नहीं सूखते हैं। गर्मियों में तो इतनी देर में आराम से बर्तन अपने आप सूख जाया करते थे। तो अभी ना सारे बर्तन पोंछ के रखने पड़ते हैं। तो सारे पोंछ के मैं जगह पे लगाऊंगी। ये काम ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे डिनर वगैरह पे बढ़ेंगे। किचन हमारा बढ़िया से साफ़ सुथरा हो गया है, बर्तन सारे हट जाते हैं, तो बस अच्छा सा फिर क्लीन दिखने लगता है। इसके बाद मैंने चढ़ाई सबके लिए चाय, वही लौंग इलायची और साथ में अदरक वाली जो चाय है, मुझे बड़ी पसंद आती है। तो अभी हम शाम की चाय पियेंगे। और मॉर्निंग का लेफ़्ट ओवर राजमा भी रखा है, चावल भी रखा है। चावल थोड़ा सा है, तो कोई सब्ज़ी या रोटी बननी थी। और आज घर में जो सब्ज़ी का स्टॉक है बिल्कुल ख़त्म हो गया था, आलू था घर में। तो आज मैं ना वंदना की एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो अभी रिसेंटली उसने मुझे ला कर दी थी, घर पे बनाई थी, फिर दी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो है आलू धनिया वाले आलू, चटनी वाले आलू। मेरे चैनल पे भी आपने देखे हैं। मैं भी ये रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, उसने एकदम ही अलग तरीके से बनाई थी। तो अगर मेरी रेसिपी देखनी है तो आप देख सकते हो, चटनी वाले आलू करके आप डालोगे ना सर्च में, तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। और नहीं मिली तो मैं फिर कभी किसी दिन शेयर कर दूँगी। लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है धनिया आलू, जो कि पूरी की पूरी वंदना की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने जा रही हूँ धनिया वाली, जो उस धनिया आलू में पड़ेगा। बाकी आलू मैंने बॉईल करके उनको रख दिए हैं ठंडा होने के लिए थोड़ा, फिर उनको छील लूँगी मैं। यहाँ पे मैंने धनिया और हरी मिर्च डाली है मिक्सिंग जार के अंदर। तो कम से कम 5 या 6 हरी मिर्च होंगी और लगभग 2-2.5 कप तक ये धनिया था। इसके अंदर मैंने 1/4 कप जो इमली का पल्प होता है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा जो होता है वो डाला है मैंने। फिर मैंने इसमें डाला है नमक। तो खटास हमें इमली से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी कम है इमली, शायद वो प्रॉपर वाली खटास ना आए, तो थोड़ा सा टुकड़ा मैंने लेमन का ले लिया और इसको इसमें स्क्वीज़ करके और फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। तो चटनी बहुत ही सिंपल है, 2-3 चीज़ें मुश्किल से गई हैं उसमें। उसके बाद हम यहाँ पर आलू लेंगे और आलू को ऐसे हाथ से रफली तोड़ लेंगे। ये आलू थोड़े गर्म हैं, तो इनको अभी हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। 1 या 2 चम्मच इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमने चटनी बना के रखी है ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर देंगे। अभी इसमें ना काला नमक भी जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा ऐड करना है।
तो ये हमारे धनिया आलू बनके तैयार हो चुके हैं। इसमें खटास है, इसमें चटपटापन है, इतने टेस्टी लगे ना। और ये ऐसी रोटी के साथ में आप धनिया आलू खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, तीखे तीखे से बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इनको ट्राई ज़रूर करना, आपको पसंद आएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, कभी भी आप बना सकते हो, चाहो तो अभी बना सकते हो। साथ में फिर मैंने रोटी कर ली थी, राजमा तो रखा ही हुआ था, तो राजमा रोटी थोड़ा थोड़ा चावल भी सबने ले लिया था। और इस तरीके से ये हमारा आज का डिनर रैप अप हो गया था। और आज का तो मौसम एकदम माशाल्लाह हो रखा है, कल का देखते हैं कैसा रहता है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।